सभी को नमस्कार। नमस्कार। आज की योग साधना कक्षा में आपका स्वागत। कमर गर्दन सीधी करके बैठें। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें या हथेली पर हथेली महावीर मुद्रा। चेहरे की प्रसन्नता को बढ़ा लें और अपने ध्यान को ले आए आती जाती श्वासों पर। श्वास को अंदर आता हुआ देखें, श्वास को बाहर जाता हुआ देखें। इन श्वासों के साथ अपने मन को भी जोड़ दें। श्वास अंदर तो मन भी अंदर, श्वास बाहर तो मन भी बाहर। हर श्वास आपकी जानकारी में हो। जब श्वास अंदर जाए तो पहले पेट फूलेगा, फिर छाती फूलेगी, कंधे हल्के से ऊपर। कुछ क्षण के लिए श्वास को रोक लें। जब श्वास को बाहर निकालें तो कंधे नीचे, छाती अंदर, पेट अधिक से अधिक अंदर। कुछ क्षण के लिए पुनः रोक लें। यह एक आवर्ती हुई आवर्तियों को दोहराएं। ये हमारी जो श्वासें हैं, ये हमारे शरीर और हमारे मन का सेतु हैं। ये ब्रिज हैं जो हमारे शरीर को, हमारे मन को जोड़ती हैं। श्वास गहरा और लंबा हो। श्वास धीरे धीरे लें, धीरे धीरे छोड़ें। ना जल्दी में श्वास लें, ना जल्दी में छोड़ें। पेट, मध्य भाग और फेफड़े प्रभावित होते हुए शांत। ध्यान आपका श्वासों पर ही रहेगा। धीरे धीरे आंखें खोलें। करेंगे भस्त्रिका का चौथा चरण। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास ले निकालते हुए नीचे लेकर आएंगे। 3 बार धीरे धीरे करेंगे। इसके बाद इसमें गति दें।
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। करीब 200 स्ट्रोक्स हमने लगाए हैं। अपने ध्यान को पुनः आती जाती श्वासों पर रखें। सामान्य से थोड़ा गहरा श्वास लें और छोड़ें। दोनों हाथों से आपने ज्ञान मुद्रा लगा रखी है, इसको पलट दें। चिन्ह मुद्रा। श्वासों द्वारा प्रभावित क्षेत्र पर ध्यान को केंद्रित करें। आप महसूस करेंगे कि प्राण वायु आपके नाभि के आसपास अधिक मात्रा में पहुंच रही है। पहले आपने ज्ञान मुद्रा लगाई, फिर चिन्ह मुद्रा। अब जो तीनों उंगलियां सीधी हैं, इसको कस के मोड़ लें। चिन्हमय मुद्रा। आप महसूस करेंगे कि कंठ से डायाफ्राम तक का क्षेत्र अधिक प्रभाव में है। आपके संपूर्ण लंग्स प्राण वायु से परिपूर्ण हो रहे हैं। आपको पहले से ज्यादा ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है। कंठ से ऊपर या तो श्वास जा ही नहीं रहा या बहुत कम मात्रा में जा रहा है। आपके लंग्स के तीनों भाग, नीचे का भाग, मध्य भाग और ऊपर का भाग, तीनों भाग प्रभाव में हैं। पहले आपने ज्ञान मुद्रा लगाई, फिर चिन्ह मुद्रा, फिर चिन्हमय मुद्रा। अब आप लगाएंगे आदि मुद्रा। अंगूठा मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी को कस के बंद कर लें। सामान्य से थोड़ा गहरा श्वास लें और छोड़ें और शरीर के प्रभावित क्षेत्र पर ध्यान को केंद्रित करें। आप महसूस करेंगे कि कंठ से ऊपर कपाल तक का क्षेत्र अधिक प्रभाव में है। कंठ से नीचे या तो श्वास जा ही नहीं रहा या बहुत कम मात्रा में जा रहा है। आपके ब्रेन सेल्स अधिक प्रभाव में हैं। सभी सेल्स को प्राणी ऊर्जा मिल रही है। नई शक्ति का संचार हो रहा है। आपका ईएनटी डिपार्टमेंट, ईयर, नोज और थ्रोट विशेष रूप से प्रभाव में है। आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 में से 4 ज्ञानेंद्रियां इसी क्षेत्र में स्थित है। आपके कान, आंख, नोज और जीभ जो चखती है, ये 4 ज्ञानेंद्रियां इसी क्षेत्र में हैं। चारों ज्ञानेंद्रियां प्रभावित हो रही हैं। मुट्ठी को खोल लें, शांत बैठें, श्वास को सामान्य कर लें। ध्यान अपने नासिका छिद्र पर ही रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें।
राइट भुजा को आप सीधा रखें, लेफ्ट भुजा को नीचे से लेके जाएं, लेफ्ट हथेली लेफ्ट गाल पे रखें, गर्दन लेफ्ट साइड, सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहें। वापस साइड चेंज, लेफ्ट हैंड को आगे रखेंगे, राइट हैंड को नीचे से ले जाएं, राइट हथेली राइट गाल पे रखें, गर्दन राइट साइड। धीरे धीरे वापस, दोनों भुजाएं, दोनों हथेली आमने सामने, दोनों कलाइयों से हथेली को अंदर की ओर मोड़ें, रोकें, कलाई से हथेली बाहर की ओर रोकें, इस क्रिया को दोहराते जाएं। कोहनियां बिल्कुल सीधी हो, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी कस के बंद कर लें, दोनों मुट्ठियों को मिला लें, कलाइयों के सहारे मुट्ठी को चलाएं, गोलाकार। रिवर्स डायरेक्शन, विपरीत दिशा में घुमाएं, दोनों भुजाएं कंधों की सीध में गोलाकार घुमाएं, रिवर्स डायरेक्शन, हथेली पर हथेली रखें, दोनों कलाइयों को ग्रिप करें, दोनों भुजाएं सर के पीछे, कोहनी राइट साइड, गर्दन भी राइट साइड। साइड चेंज, गर्दन लेफ्ट साइड, दोनों कोहनियां भी लेफ्ट साइड।
दोनों हथेलियां सर के पीछे, दोनों हथेलियों से सर के पीछे के भाग को आगे की ओर पुश करें, सर के पीछे के भाग से हथेलियों पीछे की ओर पुश करें, दोनों कोहनियां अधिक से अधिक पीछे, सर्वाइकल रीजन विशेष रूप से प्रभाव में, सर्वाइकल की सातों कोटियां C1 से लेकर C7 तक प्रभाव में। धीरे धीरे वापस दोनों टांगों को सीधा करेंगे। पूर्ण आसन की स्थिति लेंगे। एड़ी पंजे मिला के रखें, पंजे आगे की ओर ताने, दोनों भुजाएं कमर के पीछे, हाथों की पांचों उंगलियां मिलेगी। हथेलियों पर और एड़ियों पर भार देते हुए कमर के भाग को अधिक से अधिक ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए और श्वास निकालते हुए वापस काउंटिंग के साथ चलेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and hold। कमर का भाग अधिक से अधिक ऊपर, गर्दन को लटकाएंगे नहीं, गर्दन को सीधा रखेंगे, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे तने हुए। प्रयास करें कि आपके दोनों पंजे आसन से लगें। धीरे धीरे वापस दोनों हथेलियां राइट साइड, दोनों टांगे एक साथ मोड़ें, आएंगे वज्रासन में। स्थिति लेंगे मंडूक आसन की। दोनों हथेलियों से मुट्ठी बनाएं, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी कस के बंद करें, दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं स्थित करें, श्वास भरें, थोड़ा और श्वास भरें। भरे श्वास में दोनों मुट्ठियों से दाएं बाएं पेट को दबाएं, कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें। अब धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें, गर्दन को या तो सीधा रखें या पीछे की ओर रखें। प्रयास करें कि आपके हिप्स एड़ियों से लगे रहें, सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहें। पैनक्रियास प्रभाव में, यकृत यानी लीवर प्रभाव में, पैनक्रियास प्रभाव में आने से शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता हुआ, किसी को भी अगर शुगर संबंधित रोग है तो वो दूर होगा, अगर किसी को नहीं है तो शुगर से संबंधित रोग से वो बचे रहेंगे। धीरे धीरे वापस
इसी का बी पोज करेंगे। लेफ्ट हथेली को नाभि पे रखें, राइट उसके ऊपर रखें, श्वास भरें। भरे श्वास में दोनों हथेलियों से पेट को दबाएं, आगे की ओर झुकें। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहें। धीरे धीरे वापस उष्ट आसन की स्थिति लेंगे। दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएं। पंजों को खड़ा कर लें। पंजों को खड़ा कर लें। राइट हथेली राइट एड़ी पर रखें। लेफ्ट हथेली लेफ्ट एड़ी पर रखें। गर्दन पीछे की ओर। सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहें। कमर के भाग को अधिक से अधिक आगे की ओर पुश करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। आपका बायां स्वर चलता हुआ संपूर्ण शरीर में ठंडक का संचार होता हुआ सर्पासन की स्थिति लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों भुजाएं कमर पर। दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए स्पाइन पर। श्वास निकालते हुए दोनों टांगे घुटनों सहित ऊपर उठाएं। श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर उठाएं। भरे श्वास में पेट के बल दाएं बाएं रोल करें। टोटल 50 टाइम्स। जब भी श्वास लेना हो करवट के बल लें, फिर श्वास भर के पुनः दाएं बाएं रोल करें। प्रयास करें कि आपके घुटने आसन से ना लगें। एड़ी पंजे टखने मिले रहें।
शिथिल आसन बाईं और बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी। शलभ आसन की स्थिति लेंगे। हथेली पर हथेली रखें, चीन उसके ऊपर रखें। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, राइट लेग को फोल्ड करें, लेफ्ट लेग को सहारा देंगे। जो टांग ऊपर है इसके पंजे को तान के रखें। धीरे धीरे वापस साइड चेंज कर लें। राइट लेग ऊपर, लेफ्ट लेग से सहारा देंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं कमर के बल। दोनों हथेलियां कमर के नीचे, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे तने हुए। मत्स्य आसन का पोज लें। गर्दन पीछे की ओर, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे क्लॉकवाइज, बहुत धीरे धीरे। रिवर्स डायरेक्शन।
वापस दोनों टांगों को फोल्ड करें, दोनों टांगों में कंधों जितना फासला, दोनों भुजाएं सर की ओर, दोनों कोहनियों को फोल्ड कर लें, हथेलियों को सर और गर्दन के बीचों बीच रखें, दोनों घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। लेफ्ट लेग की एड़ी से राइट लेग के घुटने को दबाएं नीचे की ओर, जिससे कि दोनों घुटने आसन से लगे। साइड चेंज, दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, दोनों घुटने आसन से लगे, लेफ्ट ईयर आसन से लगे। राइट लेग की एड़ी से लेफ्ट लेग के घुटने को दबाएं, जिससे कि दोनों घुटने आसन से लग जाएं। धीरे धीरे वापस शवासन। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों भुजाएं शरीर के निकट, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। मन की आंखों से अपने शरीर का अवलोकन करें, पंजे से सर तक, सर से पंजे तक।
एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं तानते हुए ले जाएं सर की ओर। श्वास भरें, ताने भुजाओं को ऊपर की ओर, पंजों को नीचे की ओर। नाभि से नीचे दबा नीचे की ओर, नाभि से ऊपर दबा ऊपर की ओर। थोड़ा और ताने, थोड़ा और ताने। शरीर की 206 हड्डियां, हड्डियों के जोड़, साथ ही मांसपेशियां सभी प्रभाव में। शरीर को ढीला छोड़ें, राइट साइड करवट लें, राइट कोहनी का सहारा लें, आसन पर बैठें। हाँ हाँ। और अब समय है एक महान क्रिया का, जिसको हम कहते हैं हंसी मस्ती भरी मधुर हंसी। सब मिलकर करेंगे एक साथ। थैंक यू आप सभी का मेरा साथ देने के लिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी करके बैठें। योग करना, आसन करना, ये हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। यदि हम अच्छा लाइफ स्टाइल चाहते हैं, अपनी सेहत को दुरुस्त रखना चाहते हैं, तो आपको नियमित रूप से योग अभ्यास करना चाहिए। इस बात को गांठ बांध लें। पहले करेंगे नेत्र सुरक्षा क्रिया और उसके बाद एक विशेष चर्चा करेंगे। नेत्र सुरक्षा क्रिया के लिए नेत्र सुरक्षा मुद्रा लगाएं, आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलें, भ्रिकुटी के मध्य में देखें, नासाग्र को देखें, क्रमवार देखते रहें। आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलें, दोनों पुतलियां राइट साइड, दोनों पुतलियां लेफ्ट साइड, क्रमवार देखें। आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलें, डायगोनल देखें, राइट साइड कॉर्नर, लेफ्ट थंब, क्रमवार देखें। साइड चेंज, लेफ्ट कॉर्नर, राइट थंब, क्रमवार देखें। आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलें, पुतलियों को गोलाकार घुमाएं क्लॉकवाइज और धीरे धीरे इस क्रिया को करें। एंटी क्लॉकवाइज पुतलियों को घुमाएं। आंखों की सभी मांसपेशियां प्रभाव में, आंखों के विभिन्न अंग, कॉर्निया, आइरिश, प्यूपिल, कॉन्वेक्स लेंस, सेंसरी नर्व, रेटिना,
कोने ऑर्बिट सभी प्रभाव में आंखें स्वस्थ होती हुई, आंखों की रोशनी में वृद्धि, आंखें कोमलता से बंद। दोनों हथेलियों का कप बनाएं, आंखों पर इस प्रकार रखें कि बाहर का प्रकाश अंदर ना आए। ब्लिंकिंग करें, आंखें खोलें, आंखें बंद करें। दोनों आंखों को कसकर खींचें, ये आंखों की अंगड़ाई है। 2-3 बार इसके लिए आपको करें। पुनः ब्लिंकिंग करें। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए 20-20-20 फार्मूले का प्रयोग करें। हर 20 मिनट बाद अपनी आंखें जिस इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को आप देख रहे हैं उससे हटा लें। 20 बार पलकों को झपकाएं और 20 फुट रखी किसी वस्तु को 20 सेकंड तक देखें। अगर आप 20 मिनट में ना करके 60 मिनट में करते हैं तो 60 टाइम्स पलकों को झपकाएं, 60 सेकंड तक 20 फुट रखी किसी वस्तु को देखें। अगर आप इस क्रिया को अपनाएंगे तो आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख पाएंगे। ब्लिंकिंग करते जाएं। आंखें कोमलता से बंद, मध्यम उंगली से आंखों को स्पर्श करेंगे 3 बार। आंखों के कोने जो नाक की तरफ है, मध्यम उंगली से 3 बार गोलाकार घुमाएं, 3 बार नीचे की ओर करें। ईयर होल्स खुलते हुए, आंखें स्वस्थ होती हुई। जी हाँ, अभी मैंने आपको कहा कि योग करना, आसन करना, ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी है यदि आप स्वस्थ लाइफ चाहते हैं तो। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 5 कोशों की हमने चर्चा की थी और उस 5 कोशों में से हमारा जो पहला कोश है वो है अन्नमय कोश। जिस अन्न को खाने से हमारा ये भारी शरीर बना है, जो हमें नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं अन्नमय कोश। दूसरा जो कोश है उसको हम कहते हैं प्राणमय कोश। और हमारी जो यात्रा है वो अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की यात्रा है। आनंदमय कोश सूक्ष्म है और जो अन्नमय कोश है वो हमारा स्थूल है। जो स्थूल शरीर हमें दिखाई दे रहा है ये अन्नमय कोश है। और जो शरीर जो सबसे छोटा हमारा कोश है उसको हम कहते हैं आनंदमय कोश। तो हमारी यात्रा अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की ओर जाती है, बृहद से सूक्ष्म की ओर जाती है। तो आज हम उसके दूसरे कोश की यानी प्राणमय कोश की चर्चा करेंगे। जितना भी समय हमें परमिट करेगा हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। जब हम प्राणमय कोश की बात करते हैं तो प्राण वो शक्ति है, वो एनर्जी है, वो बिजली है, वो ताकत है जिसके द्वारा हम श्वास को अंदर लेते हैं। हमारे शरीर में प्राण है और ये जो श्वास, ये जो वायु हम ग्रहण करते हैं, ये इसी वजह से करते हैं कि हमारे शरीर में प्राण है। हमारे शरीर में प्राण है इसीलिए हम प्राणी कहलाते हैं। तो 5 प्रकार के प्राणों की चर्चा हमारे ग्रंथों में की गई है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है। तो उसमें जो सबसे पहला प्राण है वो है प्राण। प्राण प्राण भी है, उसका नाम भी प्राण है। और जो दूसरा प्राण है इसको हम कहते हैं अपान प्राण। जो पहला प्राण है जिसको हम प्राण प्राण कहते हैं, इसका जो कार्य क्षेत्र है वो हमारा कंठ से लेकर हमारे डायाफ्राम तक है। यानी कि जो श्वास हम लेते हैं, जब उसका क्षेत्र कंठ से लेकर डायाफ्राम तक होता है
तो वो प्राण प्राण कहलाता है। जिस कार्य का क्षेत्र, जिस प्राण का क्षेत्र हमारे शरीर से वायु का निष्कासन करना होता है, उसको हम अपान प्राण कहते हैं। अपान प्राण का क्षेत्र हमारा नाभि से नीचे की ओर का क्षेत्र है। अपान प्राण हमारी वायु को शरीर से बाहर निकालता है। प्राण प्राण हम नासिका द्वार से ग्रहण करते हैं, हमारे डायाफ्राम तक आता है। वो प्राण वायु को हमारे शरीर के अंदर लाता है। यानी कि एक प्राण हमारे शरीर के अंदर की ओर ट्रेवल कर रहा है और एक शक्ति हमारे शरीर के बाहर की ओर वायु को निष्कासित कर रही है। जितनी भी श्वास लेने की क्रिया है वो हम प्राण प्राण के द्वारा करते हैं, और जितना भी हम मल निष्कासन करते हैं या वायु को बाहर ले जाने की क्रिया है वो अपान प्राण के द्वारा। अब तीसरा प्राण होता है समान प्राण। तो डायाफ्राम, कंठ से लेकर डायाफ्राम तक की बात हमने कर ली, नाभि से लेकर नीचे तक की बात कर ली। अब जो प्राण वायु हमारे डायाफ्राम से लेकर नाभि तक ट्रेवल करती है, इसको हम समान प्राण। और ये जो समान प्राण है, ये जो प्राण प्राण है और जो अपान प्राण है, इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर कराता है, इन दोनों का मिलान कराता है। जो कुछ हम खाते हैं, अगर समान प्राण ना हो तो वो एज इट इज ही निकल जाए। यानी इधर हमने कुछ खाया और इधर अपान प्राण द्वारा वो बाहर निकल गया। लेकिन जो समान प्राण है ये इन दोनों का मिलन कराता है। जो कुछ हम खाते हैं उसमें से डाइजेस्टिव जूसेस है उनको निकालता है। ये काम है समान प्राण। तीसरा प्राण है हमारा उदान प्राण। उदान प्राण का क्षेत्र हमारे कंठ से ऊपर कपाल तक का क्षेत्र है। जो हम श्वास लेते हैं वो प्राण प्राण की वजह से लेते हैं, और जो हम श्वास बाहर निकालते हैं ये उदान प्राण की वजह से हम निकालते हैं। आपने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति मृत अवस्था में है, उसको हम कुछ लाना चाहें तो ना तो वो कंठ के अंदर जाएगा और ना ही मुंह के अंदर की चीज बाहर आएगी। तो जब हमारे प्राण असामान्य हो जाते हैं तो हमारी चीजों का ग्रहण करना और चीजों का बाहर निकालना दोनों ही मुश्किल हो जाता है। तो हमने प्राण प्राण की चर्चा करी, अपान प्राण की चर्चा करी, समान प्राण की चर्चा करी, एक होता है उदान प्राण की चर्चा करी, और हम चर्चा कर रहे हैं व्यान प्राण। जो व्यान प्राण है वो हमारी नाभि से लेकर, यानी कोई भी जो हमारे शरीर के अंदर क्रिया हो रही है उसको अगर नाभि के आसपास केंद्रित करना है या नाभि से उसको दूर लेके जाना है, जो कुछ हम खा रहे हैं उसको यदि हमें एक सेल्स तक पहुंचाना है, जो भी हमने एनर्जी ग्रहण करी उसको हर सेल तक देना है, तो वो जो क्रिया है वो हमारा सबसे आखिरी प्राण करता है। तो इसको हम व्यान प्राण। तो जो व्यान प्राण है वो हमारे सेल तक हमारी एनर्जी को, हमारे ब्लड को, हमारे ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ये सारा हमारा व्यान प्राण का कार्य है। अब ये सारे प्राण कैसे कार्य करते रहें, इसके लिए हमें योग का सहारा लेना पड़ता है। और ये सारी क्रियाएं हमारी प्राणमय कोश के अंतर्गत आती है। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारे सारे प्राण सामान्य रूप से कार्य करें, यानी कि बिगड़े नहीं। तो इसके लिए जो सबसे पहली क्रिया है उसको हम कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो हम कुछ देर के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिसमें कि लेफ्ट हैंड हम ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, राइट हैंड की प्राणायाम बनाएंगे। अंगूठा राइट नोस्ट्रिल पर, लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास करेंगे, कुछ देर श्वास को रोकेंगे, फिर राइट अंगूठे को हटाएंगे,
राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालेंगे, कुछ देर के लिए रोकेंगे, फिर उसके बाद राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, रोकेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालेंगे, पुनः रोकेंगे। यानी कि जो काम हम अनुलोम विलोम में करते हैं, लेफ्ट से लेके राइट से निकालते हैं, राइट से लेके लेफ्ट से निकालते हैं, यहाँ पर हमें उसको रोकना भी है। तो इसका 1 या 2 बार अभ्यास करें। श्वास सूक्ष्म लें, श्वास लेने में रोकने में समय लगाएं। यदि आप 10 की काउंटिंग में श्वास ले रहे हैं तो प्रयास करें कि कम से कम 10 की काउंटिंग में श्वास रोकें, 10 की काउंटिंग में निकालें, 10 की काउंटिंग में पुनः रोकें। अंतिम आवृत्ति में लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालते हुए शांत बैठें। ये जो प्राणायाम हम कर रहे हैं, ये हमारे पांचों प्राण किस प्रकार से संतुलित रहें, किस प्रकार से वो बेहतर काम करें, जिससे कि हम प्राणों से बिगड़ने वाले दुष्परिणामों से बचे रहें। एक हमने प्राणायाम किया, एक प्राणायाम और करेंगे जिसको हम कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। दोनों हथेलियों को पकड़कर घुटने पर रखें, कमर गर्दन सीधी, मूल बंद लगाएं, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें, गहरा श्वास भरें, शक्ति के साथ श्वास बाहर निकालें। अंतिम आवृत्ति में श्वास बाहर निकालें, बाह्य कुंभक त्रिभुवन। पेट को ढीला करें, धीरे धीरे श्वास भरें, आंतरिक कुंभक पुनः त्रिभुवन। शांत बैठें। आज हमने समय अवधि कम रखी है प्राणायाम करने की। 3 प्राणायाम हम कर चुके हैं, क्योंकि अभी हमने कपालभाति किया, भस्त्रिका हम पहले कर चुके हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम किया। एक प्राणायाम सिंबॉलिकली और करेंगे जिसको हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। शुरू करें।
शांत। कुछ हमने आसन करे, 4 हमने प्राणायाम करे, और ये जो आसन और प्राणायाम हमने किए हैं, ये जो हमारा दूसरा कोश है जिसको हम प्राणमय कोश कहते हैं, जिसके अंतर्गत 5 प्राण आते हैं, उन पांचों प्राणों को यदि हमने ठीक रखना है, जागृत रखना है, तो हमें ये चारों प्राणायाम और आसन, आसन आप अनेक प्रकार में कुछ प्रकार चुन सकते हैं, उनको कर सकते हैं, तो हमारे पांचों प्राण संतुलित रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ऐसी हम कामना करते हैं कि आप इसको नियमित रूप से करें। एक गहरा लंबा श्वास भरेंगे, कि लंबी ध्वनि करेंगे, श्वास भरेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ समझेंगे। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हथेलियों का परस्पर रक्षण करेंगे। थोड़ा तेज और तेज और तेज, और इस घर्षण से अर्जित आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा को अपने मुखमंडल और शरीर पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।